हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल रेखा स्मार्ट वीडियो में। आज हम बताएंगे आपको 1 साल तक के बच्चे जिन्हें खांसी जुकाम हो जाते हैं उनको कैसे घरेलू उपायों से कुछ नुस्खे करके हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं किस तरीके से ठीक करें। हेलो फ्रेंड्स, जब हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आता है, नन्हा शिशु ये बच्चा आता है, तो हम उसके लिए काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि इसे खांसी जुकाम ना हो जाए, ये किसी परेशानी से ना गुजर जाए। हम उसे हर तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। कभी उसे ढकते हैं, कभी उघाड़ते हैं, कभी हल्के कपड़े पहनाते हैं, कभी किसी तरीके से बचाते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को कुछ होए ना। फिर भी कितना ही बचाते बचाते उन बच्चों को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ज़्यादातर खांसी जुकाम, निमोनिया इनकी शिकायत ज़्यादा होती है छोटे बच्चों को, पर हम कोशिश करने के बावजूद भी हम उन्हें बचा नहीं पाते, फिर भी वो बीमारियों के शिकार हो ही जाते हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, किस तरीके से उन्हें बचाएं और किस तरीके से उनके खांसी जुकाम को कम कर सकें, क्योंकि इस टाइम या इस उम्र में उन्हें हम ज़्यादा दवाई भी नहीं खिला सकते। दवाई भी ज़्यादा बच्चों को खवानी हानिकारक है। ऐसे टाइम पे छोटे बच्चों को अगर ऐसे छोटे छोटे नुस्खे अगर घर में करे जाएं तो हम काफ़ी हद तक उन्हें बचा सकते हैं और डॉक्टरों की दवाई भी ना खिलाएं और उन्हें आराम से बचा सकते हैं और इन तरीक़ों से, और हमारे बच्चे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं इस तरीके से। चलिए फिर बताते हैं उपाय नंबर 1। अगर आपके घर में कोई शिशु ठंड में आता है तो उसे किस तरीके से ठंड से बचाएं, निमोनिया से बचाएं, खांसी जुकाम से बचाएं। सबसे पहले उसे ढक के रखना है हमें, रजाई वजाई उड़ा करके, और हवा नहीं लगने देनी है। और सोने की आदत डालें तो इस तरीके से डालें उसका मुंह उघड़ा ना रहे, हमेशा हल्का कपड़ा उसके मुंह पे ढक के सुलाएं। क्योंकि जैसे आप बच्चों को आदत डालोगे शुरू में, स्टार्टिंग में, ऐसे ही उसको आदत पड़ती है और ऐसे ही सोने की आदत पड़ जाती है फिर। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप उसे मुंह ढकने की आदत डालें ताकि उसे खांसी जुकाम की शिकायत कम रहे। ज़्यादा रजाई वजाई मत धरो, पर हल्की सी चुन्नी वगैरह या हल्का सा कोई कपड़ा उसके ऊपर धर दिया करो और रजाई से वैसे ढक के सुलाना। और ज़्यादा ही ठंड हो जनवरी या दिसंबर के महीने में तो अंदर कपड़े को अंदर पहले साफ़ रुई, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ़ रुई, उसे हमेशा छाती से लगा के और उसके ऊपर सूती बनियान पहना करके और उसके ऊपर फिर गर्म कपड़े पहनाएं और जब उसे आराम से बिस्तर के अंदर लुटाएं हमेशा। और जल्दी जल्दी नहवाएं नहीं, कम से कम हफ्ते में 10 दिन में नवजात शिशु को कम से कम नहवाने की कोशिश करें ठंड के महीनों में। अगर आप जल्दी जल्दी नहवाओगे तो उससे भी उन्हें खांसी जुकाम या निमोनिया की शिकायत हो सकती है और वो काफ़ी बीमार पड़ सकते हैं। तो ये ठंड के उपाय थे जो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। अगर उन्हें किसी तरह से ठंड लग भी जाती है या उनकी नाक वाक कि आने भी लग जाती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, रात में सांस भी नहीं ले पाते और बड़े परेशान, बड़ी दिक्कतों से वो गुजरते हैं। तो आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में, तो उन्हें जैसे चाय पीते हैं अदरक वाली, तो ऐसी अदरक वाली जैसे आप चाय पीते हो तो 1 चम्मच या 1 या आधी चम्मच अपने बच्चों को हमेशा ज़रूर पिलाएं ठंड के महीने में। यही नहीं सोचे कि ठंड में नुकसान देगी चाय, ऐसा कुछ नहीं है, वो दवाई का काम करेगी। 1 चम्मच चाय अदरक वाली, लौंग वाली, आप अपने बच्चे को 1 चम्मच चाय पिला सकते हो, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। और पिला करके अपना दूध भी थोड़ी देर में पिला सकते हो। ऊपर का दूध ना पिलाएं, अपना ही दूध का वो करें उपयोग। और आपको भी पूरी सावधानी बरतनी है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है, गर्म पानी से नहाना है। और नहाते ही एकदम दूध नहीं पिलाना है बच्चे को। अगर आप एकदम दूध पिलाते हो नहा करके तो उससे भी बच्चे को ठंड लग जाती है। और गरम गरम चीज़ें आपको खानी हैं ताकि बच्चे में गर्माहट बनी रहे। और अपने बदन को और अपनी छाती को हमेशा ढक के रखना है, क्योंकि आप अपना दूध पिलाते हो तो उससे भी आपके बच्चे को ठंड लग सकती है। दूसरा उपाय यह है, अगर अपने बच्चे की आप रोज़ लहसुन और अजवाइन के तेल की मालिश करते हो तो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। उस तेल को कैसे यूज करें, कैसे पकाएं, सरसों का तेल लें, आपको 2 चम्मच, ये जितना भी आपको इकट्ठा पकाना है तो आप इकट्ठा भी पका सकते हो। 1 चमचे तेल में आपको
5-6 कलियां लहसुन की लेनी है और 1 चम्मच अजवाइन लेनी है और गरम तेल में उसे पका लेना है और हल्की सी अदरक भी कूट के उसमें गेल लेनी है। तो आपका बच्चे का तेल तैयार हो जाएगा। उसे छान करके एक शीशी में भर के रख लें। आपको जब भी लगाना हो तो उसे गुनगुना सा कर लें और आप अपने बच्चे के काफ़ी हर तरह से हाथ पैरों पे सिर में मालिश करके उन्हें कपड़े पहना करके और लिटा सकते हो। उससे काफ़ी बच्चे नॉर्मल महसूस करेंगे और काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और गर्माहट भी बनी रहेगी बच्चे के अंदर। तो आप दूसरा नुस्खा ये भी आजमा सकते हो। अगर आपके बच्चों को आपने आराम देखना है और खांसी जुकाम निमोनिया से बचाना है, अगर आप अपने बच्चों की इस तरीके से रोज़ मालिश करते हो ठंड के महीनों में, तो आप काफ़ी हद तक अपने बच्चों को निमोनिया से, खांसी जुकाम से बचा सकते हो। अब तीसरा उपाय बताते हैं। अगर आपके बच्चों को खांसी जुकाम हो जाते हैं, अगर आपको निमोनिया से बचाना है तो आप क्या करें। तो आपको ये करना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है गाय का 1 चम्मच, उसे हल्का सा गुनगुना कर ले किसी कटोरी में और उसमें 1 कपूर की गोली, जो पूजा वाला कपूर होता है, उसे उसमें मेल्ट कर लें अच्छी तरह से पीस के और उसमें 1 चुटकी नमक भी डालें। जितना आपका कपूर है उतना ही आप नमक डालें उसमें और अच्छी तरह से उसे फेंट लें। और फिर अपने नवजात शिशु के उसे आप छाती पे हल्का गुनगुना रगड़ें और छाती से पेट तक उसे हल्का हल्का लगा लें और फिर उसे कपड़े पहनाएं। सबसे पहले रुई लगा लें, उसे रुई लगा करके कपड़े पहनाएं और फिर आराम से उसे सुला सकते हैं। काफ़ी आराम मिलेगा और निमोनिया की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होएगी। आप आजमा के देखना ये नुस्खा, आपके बच्चे किसी भी खांसी जुकाम या निमोनिया के शिकार कभी नहीं हो पाएंगे। ये तो थे ठंड के नुस्खे जो आपको मैंने बताए। और गर्मी में आपके घर में कोई नवजात शिशु आता है तो उसको किस तरीके से आराम दें। गर्मी में तो खैर थोड़ा इतना डर नहीं रहता कि बच्चे को ठंड लग जाएगी या निमोनिया हो जाएगा, पर फिर भी खांसी जुकाम की शिकायत ना होए तो हम क्या करें। सबसे पहले आपको ज़्यादा हवा से अपने बच्चे को बचाना है। कूलर पंखे की हवा में ज़्यादा ना सुलाएं। अगर सुलाएं भी तो उसे हल्की चादर उड़ाकर, हल्का कपड़ा उड़ाकर हमेशा रखें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा भी ना खिलाएं अपने बच्चे को, उससे भी आपके बच्चों को खांसी जुकाम हो जाता है। और 10-15 दिन तक के बच्चे को बिल्कुल नहवाएं नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी नहवाते उस टाइम भी तो आपके बच्चे खांसी जुकाम के भी शिकार हो सकते हैं। जब आपका बच्चा 10-15 दिन या 20 दिन का हो जाता है तो आप आराम से उसे तीसरे चौथे दिन नहवा सकते हो। 1 महीने तक का जब तक आपका बच्चा नहीं होता, आपका नवजात शिशु नहीं होता, तो आप उसे बिल्कुल रोज़ाना नहीं नहवाएं, क्योंकि आपका बच्चा इस दौरान काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी नाजुक रहता है। तो आपको ज़्यादा नहवाने धोवाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहना चाहिए। आप उसे गीले कपड़े से पोंछ के कपड़े बदल सकते हो आप उसके, और लिटा सकते हो, साफ़ सुथरे कपड़े पहना सकते हो। रोज़ाना कपड़े बदलें, पानी से पोंछ करके, ज़्यादा नहवाने पे ध्यान ना दें। इसी तरीके से छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, छोटे छोटे जो उपाय हैं, आप इन्हें करके अपने बच्चों को निमोनिया से, खांसी जुकाम से बचा सकते हो। अगर आपको और भी कुछ जानकारी या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।